ठीक। सी रो वाली ये है सी में 12 क्वेश्चन से और 15 के बीच में लेके आएगा, 12 से 15 तक कुछ लेके आएगा, क्वेश्चन सही करेगा तो वो सी रो में बैठेगा। डी ये वाली है, डी रो ये है, ये 7 से 11 के बीच में लेके आएगा तो डी रो में बैठेगा। ई रो सबसे बेहतरीन वाली रो ये वाली है, 1 से 6 के बीच में लेके आएगा, ये वाली। अब देख लेना अपने हिसाब से कितने लेके आने आज तुम्हें, किस में बैठना है डिसाइड कर लेना। अच्छा होना है ए में बैठ लेना, बी में वो तुम्हारे ऊपर, कोई लड़कियां नहीं कहीं भी बैठा सकते हैं, रो के हिसाब से आगे बैठेंगे, इतना कंफर्म कर देंगे। तो कहाँ कैसे बैठालना है वो देख लेंगे। देखिए आपका जो सैनिक का जो टेस्ट है वो दिसंबर में है, कब है सबको पता है। तो अभी से जो हमने दिन कैलकुलेट किए हैं, दिनों को निकाला है, तो लगभग 118 से 19 दिन बन रहे हैं। उसमें से मैंने लगभग 10 दिन वो काटे हुए हैं जिसमें आपकी पीटीएम होती है, मतलब एक संडे में अगर 2 पीटीएम रखी गई है तो 3-4 महीने में लगभग 7-8 संडे कट जाएंगे, तो मैंने 10 दिन वो माइनस कर दिए। उसमें से कितने बचे अब 108 में से 18 दिन मैंने वो माइनस किए हैं जिसमें आप रक्षाबंधन की छुट्टी पर जाओगे, दीपावली की छुट्टी पर जाओगे, मतलब छोटे छोटे जो अवकाश है, तो 18 दिन मैंने वो निकाल दिए हैं। हमारे पास समय कितना बचता है, कितने दिन का बचता है 90 दिन का। अब 90 दिन में आपको जीरो से हीरो बनाना है। 60 दिन में हम एक बार फिर से सिलेबस कवर करेंगे। जैसे अगर कुछ बच्चों को पश्चाताप होगा कि काश मैं पहले ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेता, या मैंने ये वाला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। मैं आपसे ये कहता हूं, आपने कल पढ़ा या ना पढ़ा, आप उस चीज को भूल जाइए। क्या कह रहा हूं मैं, कल तक पढ़ा या ना पढ़ा उस चीज को भूल जाइए। जो आपको मंडे से पढ़ाया जाएगा, 60 दिन का प्लान है जिसमें हम सिलेबस को एक बार फिर से पूरा कर रहे हैं और बहुत डीपली तरह से। आप एक बार इन 60 दिन हमें फॉलो कर लीजिए। अगर आपका कोई सिलेक्शन रोक जाए तो आके कह देना। आपको ये पश्चाताप छोड़ना है कि मैंने कल तक नहीं पढ़ा था। मैं कह रहा हूं जो मंडे से पढ़ाया जाएगा उसे पढ़ लेना, क्योंकि कुछ बच्चे सेक्शन बी में से यहां आए तो ए वाले थोड़े ज्यादा तेज है, बी वाले कमजोर है। तो समानता स्थापित करने के लिए हमने क्या किया है, एक बार सिलेबस फिर से शुरू किया है समानता स्थापित करने के लिए। और हर चैप्टर को हम डीपली पढ़ेंगे और जितने भी टाइप हो सकते हैं उतने टाइप पढ़ेंगे और सारे टाइप कवर करेंगे। कितने दिन में, 60 दिन में। बाकी के जो 30 दिन बचते हैं उनमें आपके मॉक टेस्ट चालू करेंगे, और मॉक टेस्ट भी उस लेवल के, पहले आपके एग्जाम के लेवल के बनाएंगे हम, उसके बाद में धीरे धीरे लेवल उठा देंगे। और ऊपर वाले ने चाहा तो टेस्ट तुम्हारा यहां खड़ा होगा और तुम यहां खड़े होगे लेवल को लेके, क्योंकि आपके पास में इतने एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं। कुछ बच्चे मैथ से डरते हैं, हमारे जेपी सर है, लगभग 7-8 साल का इनको क्या है, अनुभव है। जेपी सर को दिखाइए, जेपी सर है हमारे, हाँ जेपी सर हैं, अभी बताएंगे भी आपको। तो इन्हें, और इन्होंने बच्चों के 20 में से 20 नंबर कराए भी हैं, 20 में से 20 क्वेश्चन सही कराए हैं इन्होंने, समझे। टेस्ट में 50 में से 50 लेके आते हैं बच्चे, इतना एक्सपीरियंस है इनको, समझे। तो एक बार फिर से हम क्या कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। और कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप हिंदी और जीके को लीजिए, तो मैंने वो मैथ वाला पीरियड हटा के आधे घंटे का जीके और किसका करवा लिया है, हिंदी का। तो उसमें हम 3 दिन जीके पढ़ेंगे, 3 दिन हिंदी, बाकी तर्क शक्ति तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। रही बात मैथ की, अगर आपको कोई चैप्टर मुझसे पढ़ने की इच्छा होगी तो भी हम पीछे नहीं है, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। हर तरह से हम आपके साथ खड़े हैं। और बाकी जितना आपको बताया जा रहा है, टीचर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उसे आप फॉलो करते रहिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरा तो विचार यही है, हमारे जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, एक भी बच्चा यहाँ ना बैठा रहे, सबका ही सिलेक्शन हो, और यही हमारा प्रयास है। इसी के लिए हमारी टीम की आज मीटिंग हुई थी, तो उसके बारे में मैंने बता दिया। बाकी हमारे जो
कोचिंग के बहुत अनुभवी अध्यापक हैं, जेपी सर, वो आएंगे और आपको कुछ दिशा निर्देश देंगे। आइए सर। कहाँ लगाऊं इसको मैं? यहाँ पे हम लगा लो, इसलिए लगेगा। चलो देखो भाई, विनय सर ने आपको बताया कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है? वो तुम्हारे ऊपर है, साथ करनी है या फिर यहाँ रहना है तुम्हें, ये तुम्हें देखना है। देखो मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर मैथ, ठीक है? तो हमने देखा है कि बच्चे यहाँ पे पहले भी अच्छे थे और आप भी अच्छे हो। 20 में 20 नंबर लेके आते बच्चे, और आप भी कोशिश करिएगा कि 20 में 20 नंबर आए। और खासकर मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि लड़कियाँ अगर थोड़ा ध्यान दोगी पढ़ाई पर, ठीक है ना, तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी मेरी है ये। अगर तुम थोड़ा भी ध्यान दोगे, ठीक है, तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा नवोदय में, ये गारंटी मेरी है। अगर तुम अपनी हकों से बाज नहीं आओगे, उद्यम करोगे, काम नहीं करोगे, तो तुम देख लेना खुद अपने आप को ही, फिर बाद में पछताना होता है ज़्यादा। 1 नंबर से रह गए या 2 नंबर से रह गए, ठीक है? और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि तुम उस पर रीजनिंग पर फोकस ज़्यादा रखना। रीजनिंग नंबर कटना नहीं चाहिए एक भी। सिलेक्शन लेना है ना, तो रीजनिंग में नंबर एक भी ना करना चाहिए। और हिंदी में पैराग्राफ होता है, छांट लेते हैं सब बच्चे, लेकिन उसमें क्या होता है, कभी कभी विलोम शब्द दे देता है वो, या पर्यायवाची दे दे वो, थोड़ा उसमें दिक्कत आती है। तो तुम हिंदी के जो पैराग्राफ होता है ना, उसके साथ साथ विलोम शब्द और पर्यायवाची अपने मतलब कंप्लीट करते जाना ये। और बाकी रहा तुम्हारा मैथ का, तो मैथ का तो हम 5-6 लोग है ही हैं और करा भी रहे हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं सब लोग, ठीक है ना? तो तुम्हें देखना है, सही है? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। देखो बच्चों, सर ने भी बता दिया है और जेपी सर ने भी बता दिया है। अभी हमारे पास टोटल कितने दिन बचे हैं? 100, ठीक है? और इन 100 दिनों में तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ना है। सर ने बताया 60 दिनों में हम पूरा सिलेबस करा के देंगे तुम्हें पूरा। और जो बच्चे कमजोर हैं वो ये ना समझे कि हम कमजोर हैं, ठीक है? मन से पढ़िए, इन 60 दिनों में तुम्हारे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है? देखो अब हमारे पास कितने नवोदय में कितने विषय हैं तुम्हारे पास? देखो सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण, यहाँ तुम्हें रीजनिंग, देखो इसको नहीं आया, देखो ये 40 नंबर की है पूरी, ठीक है? और इन 40 नंबर में तुम्हारे 39 नंबर भी नहीं होनी चाहिए, बात समझे? पहले आपको इससे पहले एक ही टीचर पढ़ाते थे, लेकिन अब 1-1 घंटे 2 टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से तुम इसमें तो 40 में 40 करने ही करने हैं, ठीक है? कैसे भी एक भी नंबर कम ना हो जाए तुम्हारा, ठीक है? इन 100 दिन में तुम सब कुछ खाना पीना तो खाना है, सोना भी है, ठीक है? लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान देना है, ठीक है? और जो बच्चे शरारतों में कभी टाइम से क्लासों में नहीं आते, बीच बीच में पानी पियाएं, ये सब छोड़ दो, ठीक है? ये 100 दिन। और उसके बाद मैथ, ठीक है? और मैथ के तो हम 5-6 लोग हैं ही हैं, सबने भी बताया था अभी, ठीक है? तो एक से एक बढ़िया टीचर है तुम्हारे पास और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है? यहाँ पे भी तुम्हें एक भी नंबर नहीं कम करना है, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करनी है, बात समझे? और रह जाती है तुम्हारी हिंदी, और हिंदी के लिए अब 2 टीचरों की व्यवस्था कर दी गई है। आज से पहले 1 टीचर पढ़ाते थे, अब 2 लोगों की, ठीक है? तो यहाँ पे भी तुम्हें पूरे में से पूरे नंबर की कोशिश करना है, ठीक है? 80 में से हमें 80 का ही टारगेट रखना है, 80 में से 80 का ही, ठीक है? बात समझे? हमें ये सोच के पेपर में आना है कि 80 में से 80 ही करने हैं, ठीक है? तो इसी के साथ आप आगे हरीश सर बताएंगे। हरीश सर आ जाओ सर। जल्दी आ जाओ, मैं तो आऊंगा ही बाद में। चलो आ जाओ, अच्छे से करेंगे बस। जैसे यहाँ पे आप सभी लोगों के एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं, मेरा तो आपका क्लास में कोई पीरियड नहीं है, लेकिन मुझे जब कभी भी कोई टीचर एब्सेंट हो जाया करेगा तो इमरजेंसी में मैं आपके पास आया करूँगा पढ़ाने के लिए। तो सभी टीचरों का और डीडी सर का और हम सभी लोगों का टारगेट ये है, जो सेक्शन ए है वो फुल का फुल सेक्शन ए सिलेक्ट हो जाए।
चाहे आपका वो विद्या ज्ञान हो, चाहे आपका सैनिक हो, चाहे आपका नवोदय विद्यालय हो, कोई सा भी हो, एक भी स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा ना रहे जिसका सिलेक्शन ना होने पाए। इसलिए आप लोग जी जान लगा के मेहनत करें। और nobody is perfect in this world, कोई परफेक्ट नहीं होता है। एंड नो मैन वाज बोर्न वाइज, और कोई भी जन्म से बुद्धिमान नहीं होता है, यहीं पे सब बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, आपको जितनी मेहनत लगन से आप पढ़ोगे उतना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। थैंक यू। मेरे से पहले काफी टीचर अच्छा चीजें बता के गए, अच्छी चीजें, कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ा जाएगा, हमारी जो फैकल्टी है वो क्या क्या करेगी आपके लिए, और आपको क्या करना है वो आपको तय करना है। हमें जो करना था वो हमने तय कर लिया कि बच्चों को ऐसे ऐसे पढ़ाना है, ये चीजें पढ़ानी है, ये टॉपिक पढ़ानी है। अब बच्चों तुम्हें भी तय करना है कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, या पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अगर सिलेक्शन लोगे तो पढ़ोगे, अगर नहीं चाहिए तो नहीं पढ़ोगे। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई कार्य जबरदस्ती किसी से कोई नहीं करा सकता, ना मैं करा सकता, ना मैं खुद कर सकता हूँ जबरदस्ती कोई कार्य, ना तुमसे कोई करा सकता है, ना तुम कर सकते हो। तो बेटा तुम्हारे ऊपर ही है। यहाँ पे आए हो तैयारी करने के लिए तो तैयारी करो। किसकी? नवोदया की। इतनी चीजें जानता हूं मैं कि जो बड़ी चीज की तैयारी करोगे तो छोटी की अपने आप होगी। अगर सैनिक की तैयारी, माना जाता है कि सैनिक का पेपर थोड़ा टफ आता है औरों के मुकाबले, अगर सैनिक की तैयारी करोगे तो नवोदया, विद्या ज्ञान, जो भी अटल आवास है, सारे अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। और जो बच्चे डरते हैं, बेटा डरना छोड़ दो। कहते हैं ना, डर गया सो, इसलिए डरना छोड़ दो। तुमसे पूछा जाता है कि डाउट क्लियर करो। बेटा तुम्हारा काम है डाउट क्लियर करना, और हमारा काम क्या है? करवाना। बेटा जब तक तुम नहीं पूछोगे तब तक हम क्या बताएंगे? भगवान तो है नहीं, एक बार पढ़ा देंगे, 2 बार पढ़ा देंगे, 3 बार पढ़ा देंगे, उसके बाद भी अगर तुम्हें समझ नहीं आएगा तो किसमें गलती है? टीचर में या बच्चे में? तो समझदार हो, इतने बड़े बच्चे हो कि समझ सकते हो चीजें। मैं क्या पढ़ाता हूँ? रीजनिंग। मौका पड़ा तो कुछ ना कुछ पढ़ाई के चला ही जाता हूँ मैं, कुछ ना कुछ नॉलेज दे के ही जाता हूँ, खाली तो दे जाता ही नहीं मैं। आती है बात बेटा किस पे? रीजनिंग की। रीजनिंग 40 नंबर की आती है। किसमें? नवोदया में। सभी में इतने की आती है सर? सबका अलग अलग है। तो नवोदया की में सब में नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। अगर बेटा 40 में से अगर 1 नंबर भी अगर इसमें कटा तो ये समझ ला कि हरी सर को पढ़ाना नहीं आता। इतना ये चीज याद रख लेना। तुम्हारी पहचान, या कहूं मेरी पहचान, सारे अध्यापकों की पहचान किससे है? बच्चों से। अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे तो सीधी सी बात है, टीचर थोड़ा असफल है या पढ़ा नहीं पा रहा। तो उम्मीद करता हूं क्या रीजनिंग और बाकी सभी सब्जेक्ट में कैसे करोगे? अच्छा करोगे। कैसा करोगे? अच्छा करोगे। बहुत अच्छा। तो आज टेस्ट होगा तुम्हारा, अच्छे से देखना। अगर रीजनिंग में बेटा 50 में से जिसको 50 नंबर लेके आता है उसको अच्छी से अच्छी चीज दी जाएगी। समझ आया? तो रीजनिंग इतना हार्ड सब्जेक्ट थोड़ी है। नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल भी पढ़ाता हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। वर्बल थोड़ी सी टफ आ जाती है, पर नॉन वर्बल तो काफी आसान चीज, काफी आसान है। तो कोई उम्मीद है कि कोई गलत नहीं करेगा। तो बताया कि मंडे से दोबारा से स्टार्ट होगी, यानी कि एकदम क्या, एकदम शुरू से, एकदम 0 लेवल से दोबारा से पढ़ा जाएगा, सभी कमेटी दोबारा। ठीक है? तो पढ़ना अच्छे से। और क्या चाहिए? बस इतना ही दम है, बस यही दम हमेशा पेपर तक कामयाब रहे। ठीक है? चलो बस इतना ही है। धर्मेंद्र सर को फिर से बुलाना चाहते हैं बच्चे। आ जाइए सर, अपनी भी बात कहिए। नहीं, वो तो आपने कही, आइए पहले, फिर मैं बाद में तो कहूंगा ही अपनी बात। आ जाइए सर, आ जाइए। देखिए प्यारे बच्चों, बात नहीं, अरे बिल्कुल, वैसे सभी बातें बता चुके हैं। वैसे मैं तो वही लौट फिर के बातें बच्चों, मैं तो यही बताना चाहता हूँ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कॉपी क्यों नहीं, तो कॉपी उठा के रख दियो पहले किताब, नयन वहीं रैक में पहुंचा जाएगी, नयन पहुंचा देगा। इधर देखो मेरी तरफ, प्रत्येक बच्चा मेरी तरफ ध्यान हो।
मेरा मानना ये है बच्चों कि आज टेस्ट है, कंफर्म मालूम है तुम्हें कि टेस्ट है आज 80 नंबर वाला? 80 नंबर वाला टेस्ट है। अब तुम्हें आज से प्लानिंग बना ली है, 90 दिन का समय बताया है, सभी टीचर बता चुके हैं आपको, और अब सबको मालूम ही पड़ गया बच्चों को कि 90 दिन का समय है तुम्हारे पास। अब 90 दिन का समय है तो उसी हिसाब से तुम्हें पढ़ना है, उसी हिसाब से पढ़ना है। प्लानिंग तुम भी कर लो, टीचरों ने अपनी प्लानिंग कर ली है कि हम ये पढ़ाएंगे, इतना सिलेबस इतने दिनों में करा देंगे, तुम भी अपनी प्लानिंग कर लो, तुम भी अपनी प्लानिंग कर लो, तुम भी अपनी प्लानिंग कर लो कि कैसे पढ़ना है, कितना टाइम, मान लो यहाँ 11 घंटे पढ़ रहे हो, इतनी प्लानिंग बना लो कि कितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। सोने के टाइम पे कितना समय निकालें, मान लो 9 बजे तुम्हारा खत्म होता है यहाँ पढ़ने वाला टाइम, यहाँ हॉल से तुम 9 बजे निकल जाते हो, तुम्हें मालूम है कि 10 मिनट में या 20 मिनट में दूध बढ़ता है, फिर दूध पीने के बाद तुम नीचे आते हो। वहां खेलने की बजाय तुम अभी 90 दिन, मैं मानता हूं कि बीच में तुम 10-20 मिनट खेल लो, चलो मानता हूं, 9:40 तक खेल लिए, 9:40 तक फिर पढ़ने में स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, और 2 घंटे तो लगभग 2 घंटे नहीं पढ़ पाओ तो 1 घंटा तो ये तो देख लो कि टीचरों ने आज पूरे दिन एनालिसिस कर लो कि क्या क्या पढ़ाया, कि धर्मेंद्र सर ने क्या पढ़ाया, संतोष सर ने क्या पढ़ाया, ये देखो क्या क्या पढ़ाया। कुछ बच्चे ऐसे हैं और ये बैठे, उन्हें भी ये मालूम है कि हाँ हम ऐसे हैं कि यहां से हॉल से निकल के जाएंगे, वो कॉपी रखी रूम में, रैक खोली, चाबी निकाली और रैक खोल के लॉकर में से नमकीन बिस्किट ये निकाला और खाने में स्टार्ट कर दिया। और भाई नेक और भूख लगी, याद रखते हैं कि घंटी का उन्हें विशेष कर ध्यान रहता है, घंटी बजी नाश्ता करने चले गए, वो ये बात याद रख ले, वो केवल खाने में ही रह जाएंगे, ये लिख के रख ले। और उन्हें भी मालूम है, अच्छे से मालूम है कि हम केवल खाने में रह जाएंगे और खाने में रहकर वो वापस ही जाएंगे। इस साल मौका है, इसके बाद तुम्हें नहीं मिलेगा। अरे पैसा घर वाले कितना खर्च करेंगे तुम पर? इतने सक्षम तो है नहीं कि मुकेश अंबानी हो, साहब हमारे पास तो दुनिया पैसा है साहब, हम नहीं पढ़ेंगे तो खर्च कर लो। मुकेश अंबानी तो हो नहीं, तुम नहीं, तुम्हारे पिताजी जो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सके कि भाई 10 साल जाओ, 10 साल के लिए जाओ, और नहीं तुम्हें नवोदय में बार बार मौका मिलता है, शायद एक ही बार मौका मिलता है। मानते हैं कि सैनिक स्कूल में मिल जाता है, तो प्रत्येक बच्चा सैनिक स्कूल का निकाल भी नहीं पाता है, उस हिसाब से पढ़ भी नहीं रहे हो तुम, तो तुम कैसे समय बचा पाओ? समय बचाओ, हर जगह से समय बचाओ। 3 घंटे तुम्हें मिलता है, मानते हैं 12 बजे के खाना होता है तुम्हारा, खाने के बाद समय बचाओ, जो खेलने के लिए समय है 30 मिनट या 40 मिनट दे दो, उसके बाद पढ़ो। 3 बजे लेक्चर स्टार्ट होते हैं, फिर तुम्हारे उससे 15 मिनट पहले तुम पढ़ना बंद कर दो, खेलना स्टार्ट कर दो, 15 मिनट खेल लो, 15 मिनट खेल लो, फिर उसके बाद क्लास में आ जाओ। इसी हिसाब से पढ़ोगे, सिलेक्शन निश्चिंत रहिएगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा ये भूल जाइए कंपटीशन इतना है कि नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। और ये तुम्हारा ही नहीं है, तुम्हारा ही नहीं है, ये हमारा भी है। पूरा स्टाफ तुम्हें मालूम है, ज्यादातर स्टाफ जहां है वो सब तैयारी करने वाले हैं, सब जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होती ये बातें, सभी के ऊपर होती है, हमारे ऊपर भी होती है। हम भी तो पढ़ाते हैं, हमें भी समय निकालना पड़ता है। अगर हम समय नहीं निकालेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। लक पता है कितने भाग्य, पता है किन लोगों का साथ देता है? लक उन लोगों का साथ देता है वास्तविकता में मेहनत करते हैं, वास्तविकता में मेहनत करते हैं। लक का गधन को में दे जाओ मतलब यही का। चलो कोई नहीं, इतनी बात है मेरी, तो पढ़ाई करिएगा अच्छे से। और आपके बीच संतोष सर आने वाले हैं। थैंक यू धर्मेंद्र सर। प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही है, मैं शुरू से ही अपने ML नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर की वीडियो भी बनाता आ रहा हूं, और यहाँ पे बहुत से बच्चों ने अब तक बहुत ज़्यादा सिलेक्शन लिए हैं, और जिनमें सभी शिक्षकों का योगदान रहा है। और शुरू से अब तक हमारे जो सबसे सीनियर कोचिंग के
कहेंगे तो मैथ के हमारे जेपी सर हैं, जिन्होंने अभी बहुत कुछ बताया और उनके पास अनुभव भी है। प्यारे बच्चों, आज की जो मीटिंग थी विद्यालय में अवेलेबल किए हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी वो जो चाह रहे थे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसलिए आज प्यारे बच्चों, सभी शिक्षकों ने, आपके जो गुरु हैं, आपके जो ईश्वर हैं, क्योंकि आपको जो अंधकार से उजाले की ओर लेके जा रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यह है कि आज आपके इस ए में भी 5 ग्रुप बांट दिए हैं। प्यारे बच्चों, ये ग्रुप कोई ये मत समझना ऐसे ही बांट दिए हैं, ये अपने आप में बहुत क्वालिटी रखते हैं। जिस प्रकार से आपकी क्वालिटी ए सेक्शन में आकर के बनी, उसी प्रकार आप ये समझिए कि आप ए रो में बैठेंगे तो आपकी क्वालिटी, आपकी रेगुलर, जो हम वीडियो भी बनाते रहते हैं कि हमारे ए सेक्शन में ये वाले बच्चे रेगुलर बने हुए हैं, बी सेक्शन में ये वाले बने हुए हैं, और जो सी डी ई वाले हैं वो प्लीज, ये सी डी ई ए नहीं रहना चाहिए। मैं चाहता हूं फिर से हमारा ये सेक्शन पूरा ए ही बनना चाहिए, पूरा ही ए। लेकिन ये प्रयास इसलिए किया गया है क्योंकि हमें कुछ बच्चे, वो बच्चे निकल के आए हैं जो कमजोर हैं, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम उन पर फोकस करें। प्यारे बच्चों, आपके सामने सिलेबस भी है। अभी हमारे योगेंद्र सर भी सिलेबस के बारे में काफी कुछ समझा के गए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं और मेहनत कर रहे हैं, मेहनत लेकिन ठीक जगह पर नहीं कर रहे हैं, तो मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे लिए मेहनत करनी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ध्यान करना है, लेकिन यह भी ध्यान देना है कि हमारा कुल पेपर 80 का है, तो हमारे 100% 80 नंबर की तैयारी होनी चाहिए। और हमारे काफी बच्चे जिन्होंने हमेशा से 100% तैयारी की है, उन्होंने सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, नवोदय आदि परीक्षाओं में प्रवेश पाया है और उन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। और आप रेगुलर देखते भी हैं, मैं अपने पीडीएफ माध्यम से फोटो आपको दिखाता भी रहता हूं, कितने बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। यहां पर आप भी अपने, मौका है आपके पास, ये समझिए एक मौका है बस। और हम आज आपको, आपका समय कीमती खराब किया, ये खराब ही है क्योंकि हम ज्यादा आपसे बातें करते नहीं है, क्योंकि रेगुलर आकर के आपको बताते ही हैं। ये खराब ही है क्योंकि हम आपको पढ़ाने रहे। खराब इसलिए है क्योंकि रेगुलर हर टीचर आपको पढ़ाता ही है, लेकिन जब उसका रिजल्ट हमें मिला तो दुख हो रहा है आज। इसलिए हमने आप सबके बीच बातें रखी हैं और हम ही लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको समझाएंगे। और टेस्ट में आज हमें यह भी पता लग जाएगा कि हमारे इस सेक्शन ए में क्रीम कौन है जो ए पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। आप देखते हो, मैच भी देखते हो, मैच में रैंक बनती है, तो ए रैंक पे कौन कितने समय तक बना हुआ है, टॉप 10 में कौन बने हुए हैं, तो वही अपनी आज ये रैंक है, ये समझिए। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए और जो बच्चे ए रो में होंगे वो रेगुलर मेरी ताली के और मेरी बातों के हमेशा पात्र रहेंगे। बी भी ये मत सोचें, बी भी नहीं, बी को रखा गया, सी डी को रखा गया है वो इसलिए क्योंकि वो मैं चाहता हूं, ये उसकी वजह से रखा हुआ है क्योंकि नंबर कम आ रहे हैं। मैं चाहता हूं फिर से मेरी सेक्शन ए पूरी तरह से लौट के आए और जो हमारा टारगेट है, जो मैथ का है और विषय का है, वो पूरा टारगेट रहे। बात आ रही है प्यारे बच्चों समझ में? तो बहुत ज्यादा समय हो रहा है, तो इसी बात से मैं अपनी वाणी को भी समाप्त देता हूं। बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी शिक्षकों ने आपके लिए जो बात की, आप इस पर अमल करेंगे और अपनी मेहनत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हर बार अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी भी करेंगे। फिर से मैं कहना चाहता हूं, देखिए शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं से जब तक आप सवाल नहीं निकालेंगे, सवालों को समझेंगे नहीं, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता। खुद से जरूर निकालने हैं। आप जिस प्रकार से मैं भी बुलाता हूं, आप खुद से यहाँ पर निकालते हैं सवाल, तो आपको भी बहुत खुशी होती होगी, होती है नहीं होती है? उसी तरह से आप खुद से जब परीक्षा में बैठते हैं 20 के 20 सवाल निकालेंगे, बहुत अच्छी खुशी होगी। और देखिए हमारे आचार्य जी ने भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, लेकिन उनके पास समय तो होता नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है कि बोर्ड मार्क्स की गारंटी मेरी है,
कि क्योंकि नवोदय में बोर्ड मास के 5 सवाल आते हैं, हमारे आचार्य जी ने जिम्मेदारी ली है, अभी बता के गए आपको। तो बोर्ड मास की सर ने ली है और से सभी चैप्टर हैं, सभी टीचर्स ने ली है जो आपको कराएंगे। तो एक बार मैं चाहता हूं लास्ट टाइम पे हम सभी आ जाएं और फिर उसके बाद चलते हैं। आ जाएं सभी स्टाफ।